की चर्चा यदि मैं ना करूं तो ये धृष्टता होगी। हमारे डैम साहब और ये जो विकास इतना बोले जा रहा है बोले जा रहा है बोले जा रहा है, तुमको पहले भी मना किया है ना, कम बोला करो। हमको बोलते थे साहब। तो देखिए बातें तो बहुत हुई। जब आदमी ट्रांसफर होता है या रिटायर करता है तो बहुत सारी बातें आदमी यूं भी गढ़ लेता है, बोलता है। मैं उसका पात्र नहीं हूँ। जितना आप लोगों ने मेरा गुणगान किया उतने सारे गुण मुझ में नहीं हैं, है ना। फिर भी आप लोग का स्नेह, आप लोग का विचार सर माथे पे, मैं भाव विह्वल हूँ। मैं खुद नहीं जानता था कि हमको भी इतना चाहने वाला लोग होगा। जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं इतना लोग मेरे लिए इतना देर से इंतजार कर रहा है। वाह, मैंने इतने मेरे कम से कम 100 फॉलोअर्स तो है ही, किसी का लाखों करोड़ में होता है तो कम बड़ी बात है। लाइन पे तो हम ही है। तो और जहाँ तक बात है काम करने की, हमारे विनोद बाबू, जब मैं यहाँ आया था, विनोद बाबू थे यहाँ रफीगंज में मेडिकल अफसर। और मेरी एक बड़ी बुरी आदत है, विनोद बाबू वहाँ जाते के साथ हम जैसे देवी जी के मंदिर में गए ना, तो सोचे कि अब काम का शुरुआत किए हैं तो 3 ठो तो मैंने पीएससी और सीएससी घूम ही डाला। 3 मैंने घूम डाला, जो जो हमको लगा मनी मन नोट किया, कागज पे नोट किया। और आगे भी कोशिश करूंगा। यहाँ भी हम और डीबीएम साहब मिलकर कहीं भी हम लोग का कोई ये नहीं रहता था। कभी सुबह में भी चले गए, हुआ तो खाना खाने के बाद भी कि चलिए वहाँ चलना है। तो जो भी हो, मकसद बस केवल इतना ही था कि जाने से ऐसा होता है कि हमारे ऊपर किसी की निगाह है, बस और कुछ नहीं। किसी के मन से ही काम लिया जा सकता है, बेमन से लाठी मार के काम नहीं लिया जा सकता। इस फैक्ट को स्वीकारना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इतना रहे कि मेरे ऊपर किसी की निगाह है, अगला खुद इतना कर रहा है तो हमसे भी एक्सपेक्टेशन 100 नहीं तो 50 तो करेगा। तो वो एक असर मिलता है। मैं नहीं जानता मैं कितना सफल रहा, लेकिन आप लोग यदि थोड़ा भी सच्चाई है आप लोगों की बातों में तो सुनकर खुशी हुई कि मैंने यहाँ कुछ काम किया है। और विनोद बाबू से मेरा आग्रह रहेगा और एक्सपेक्टेशन भी रहेगा कि इस तरक्की को वे उच्चतम शिखर तक ले जाएं। जो कमियां हमसे रह गई हों उसको वो पूरा करें। मैं भी वहां जाकर भरसक प्रयत्न करूंगा, कोशिश करूंगा मोतिहारी में कि अपना बेस्ट दे सकूं। दावा तो मैं नहीं कर सकता कि मैं क्या क्या कर पाऊंगा, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा, मेहनत जरूर करूंगा कि मैं बेस्ट अपना दे पाऊं। कुछ एक नाम मैंने लिए, बहुत सारे नाम जैसे आप लोगों ने सुना ही। और हाँ, मेरी एक आदत रही है शुरू से, किसी से कुछ सीखने में मैंने कभी बुरा नहीं समझा। बहुत लोगों को बुरा लगता है, पोस्टमैन छोटा है, उम्र में हमसे छोटा है, क्वालिफिकेशन में हमसे छोटा है। मैंने एक स्वीपर से सीखा, अपनी पहली पोस्टिंग में एक स्वीपर से मैंने काम सीखा। तो यहाँ भी मैंने, जब मैं यहाँ आया, मेरे लिए बिल्कुल नया नया पोस्ट था सिविल सर्जन का। और सिविल सर्जन का पोस्ट सही में काफ़ी तनावपूर्ण पोस्ट होता है, कांटों का ताज होता है। लेकिन मेरे सौभाग्य से, मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ, मुझे अनवर हुसैन के ऐसा टीपीएम मिला और उसका स्टाफ मिला। इसके पहले तक मैं सुनते आया था कि डीएचएस और सर्जेंसी में थोड़ा खट्टा मीठा रिलेशन रहता है। तो मैंने तो यहाँ कभी ऐसा महसूस नहीं किया और कोशिश यही किया। रिजल्ट आप लोग के सामने देखकर कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। एक ही शरीर के ये 2 बाँह हैं। यदि सिविल सर्जन मस्तक है तो एक बाँह डीपीएम है, एक बाँह सर्जेंसी है। उंगलियां हमारे सारे सिस्टम है, तभी ये शरीर चलेगा, स्वस्थ रहेगा, सारा काम होगा। और कुछ प्रैक्टिकल, कभी कभी ये सत्य बात है। नीलम यहाँ सामने बैठी हुई है, उसने हमसे कहा कि सर आप बहुत तनावग्रसित रहते हैं, मुस्कुराहट चेहरे पे लाइए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बात तो सही है, लेकिन क्या कौन चाहता है कि आदमी गंभीर बना रहे।
और मेरे स्वभाव में अभी आप लोग देख रहे होंगे, हम आए हैं तो निश्चिंत हैं वहां से, तो अपना खिलखिला रहे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन उस मुश्किल समय में डीपीएम एज ए फ्रेंड, एज ए गाइड, एज ए फिलोसोफर बिल्कुल नया था सिविल सर्जन के लिए। सिविल सर्जन के पोस्ट पे डॉक्टर साहब ने भी बोला हर कोई घबराता है, हर कोई घबराता है। दूर से देखने में जितना भी ये लगता हो कि बड़ा चमकदार है, बहुत रुतबा है, लेकिन हर कोई घबराता है। लेकिन इस घड़ी में जितना डीपीएम साहब थे, हमारे वर्मा जी हैं, इन लोगों ने हमको जो मैंने बताया, संभाला, सही रास्ता दिखाया, तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया इस कठिन सफर को तय करना। और अब तो इन लोगों ने बहुत कुछ हमें बता दिया है, ताकि सिखा दिया है, ताकि वहां मैं जब जाऊंगा तो इतना तो सही काम कैसे करना है, क्या करना है, वो जानूं या ना जानूं, बाद में पूछूं किसी से, लेकिन कहाँ गलत हो रहा है ये तो मैं पकड़ ही लूंगा। तो कम से कम भगवान तो बचाएंगे हमको फंसने से, उसी से ना आदमी डरता है। बाकी जो चीज है सब लोगों ने बता दिया, डॉक्टर साहब ने बहुत डिटेल में बताया, भावार्थ वही है, सब आनी जानी है, सब। अब डॉक्टर साहब भी वहाँ किनारे पहुंचे हुए हैं, इनके पीछे हम हैं, जाएंगे उतर के फिर यही खड़ा रहना, वहीं जाके बैठना है, यहाँ नहीं बैठना है। यही फैक्ट है, जीवन का यही सत्य है, और इसको हमेशा याद रखना चाहिए। तो लोगों ने जितना भी कुछ मेरे लिए किया, ये अशोक बाबू बैठे हुए हैं, ये लड़का छठ में जरूर हमें चिंता थी। समीत साहब रिटायर करके गए, एक्सपीरियंस्ड आदमी थे, इतना बढ़िया से ये करते थे, किंतु इस लड़के ने नाक नहीं नीची होने दी, बहुत अच्छा से इसे मैनेज किया, बहुत खूबसूरत ढंग से चलाया, मेहनत किया। ये विकास जो वहाँ का अभी इतना बोल रहा है, सब मैंने हमको बिल्कुल चिंता का इन लोगों ने अवसर नहीं दिया, रदर आई वाज वेरी रिलैक्स्ड। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ अशोक जी आपको, मैनेजर साहब आपको, और साथ में सारे स्टाफ जो या डॉक्टर्स जो वहाँ डिप्यूटेड रहे, आए, जिन्होंने काम किया, जिन्होंने अच्छा किया, जिसके कारण डिपार्टमेंट को प्राइज मिला। अरे तुमको बाल बच्चा को प्राइज मिलता है तो माँ बाप का सर गर्व से नहीं ऊंचा होता है। एक ठो बाप को मिल जाए, बाकी को नहीं मिले तो छोटा होता है, लेकिन बाकी लोगों को तो मिला ना भाई, हम ही लोग से पूछ के दिया गया था। ऐसा नहीं था कि हमारी नॉलेज में ये बात नहीं थी, मेरी जानकारी में थे। क्या अशोक जी आपको मालूम है ना? ठीक है सर। हाँ, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। और चलिए, जा रहे हैं तो ऐसा थोड़ा है कि जा रहे हैं तो दुनिया से जा रहे हैं, अरे मिलते रहेंगे। और सुरेंद्र बाबू डीएस, बहुत कम समय में इन्होंने भी काफी कुछ किया है। अक्सर मीटिंग में जो डॉक्टर साहब भी बताया, इंजरी पोस्टमार्टम इस सब को लेके, कोर्ट केस को लेके काफी, चूंकि उसका 3-4 मीटिंग होता है, एक तो डीजे सर के यहाँ, उसके बाद ये वकील साहब लोग का जो रहता है, फिर और एक आध को होता है, चिट्ठियाँ आती रहती है एसपी साहब के यहाँ से, बड़ा बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। और बात ऐसी है कि कोई डॉक्टर को हमको कुछ कहे तो कितना भी आप सिविल सर्जन या डायरेक्टर इन चीफ हो जाए, मन के कोना में तो एक रहता ही है कि हम भी डॉक्टर हैं, बड़ी बुरा लगता है। तो शिक्षा तो मैं नहीं दूंगा, नहीं नसीहत दूंगा, लेकिन हाँ, डॉक्टर हैं तो हम लोग को डॉक्टर का फर्ज निभाना चाहिए, बस इतना। उसमें खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि क्या करना है क्या नहीं। सीएस साहब ने भी कहा, मेरा भी यही कहना मानना है, और आगे क्या कहूँ। और सबका नाम, हमारे ये स्टाफ जो है, ये दिनेश, इसको खूब हम खींचते थे, क्या दिनेश जी खींचते थे ना, तो भाई बुरा मत मानिएगा, थोड़ा मेरी आदत है खिंचाई करने का, खींचते थे बहुत। आप पटना जाते हैं, सर जा रहे हैं स्वेप लिखवाने, घूम के आ जाते थे, हम लोग को मिलता ही नहीं था जाने का, हम लोग को मिलता ही नहीं है। और उदय बाबू बैठे हुए हैं, और भी लोग हैं जो यहाँ उपस्थित नहीं हैं, वो भी, तो उन लोगों का बहुत सहयोग रहा, जिन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। आशा है कि हमारे नवागत सिविल सर्जन साहब, नवागत ही कहेंगे क्योंकि इस पोस्ट पे नए आए हैं, तो नवागत सिविल सर्जन साहब के साथ भी मेरी
यही इच्छा है कि आप लोग उतना ही सहयोग से, उतना ही प्रेम से काम करें। और क्या कहें, और तो हमको कुछ बोलने का लग ही नहीं रहा, सब तो बोल ही दिए। आप ही लोग बहुत कुछ हमारे बारे में झूठा मूठा तारीफ करते हैं। थैंक यू।